हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वी एन एजुकेशन पॉइंट 45 में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज हम लोग बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा का खान सर का प्रैक्टिस सेट हम लोग लगा रहे हैं दोस्तों। इसके साथ साथ ध्यान दीजिएगा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 आज हम लोग लगाने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 1 और 2 प्रैक्टिस सेट लगा लिया है। जिन दोस्तों ने नहीं देखा है, हमारे चैनल के प्ले स्टोर बना हुआ है, वहाँ पर जो है आप लोग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। और साथ ध्यान दीजिएगा आपको दोस्तों, अगर PDF चाहिए जिन्हें भी, PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ साथ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सेशन स्टार्ट होने से पहले एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए दोस्तों। और सेशन स्टार्ट होने से पहले एक से आप अनुरोध है कि जो भी हमारे चैनल को विजिट करके नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें। देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का पहला प्रश्न है। आज का पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरें निर्मित हैं तो किस चीज़ से निर्मित हैं? सेल खड़ी से। किस चीज़ से? सेल खड़ी से अधिकतर मोहरें निर्मित हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। 2 का सी हो जाएगा आपका सही उत्तर, पार्श्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है भारत का बिस्मार्क। याद रखेंगे लोग। नील की खेती से संबंधित आंदोलन कौन सा था? तो नील की खेती से संबंधित आंदोलन, ये डी नंबर हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह नील की खेती से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेसिडेंसी शहर अंग्रेजों भारत में स्थापित किए थे? अंग्रेजों ने भारत में स्थापित किया था। 5 का बी हो जाएगा आपको, बॉम्बे, बंगाल और मद्रास। ये तीनों शहर जो है कि आपको अंग्रेजों ने भारत में स्थापित किए थे, प्रेसिडेंसी शहर। 1800 स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? तो 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? 6 का हो जाएगा डी, मेरठ में हुआ था। कहाँ हुआ था? मेरठ में। मेरठ से शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 7 नंबर, 1857 की क्रांति किस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब 1857 की क्रांति हो रही थी ना, तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था आपको लॉर्ड कैनिंग था। 1857 में कौन था? लॉर्ड कैनिंग। फ्रांस में आतंक का राज्य किसके शासनकाल को कहा जाता है? फ्रांस में आतंक का राज्य किसके शासनकाल को कहा जाता है? 8 का सी हो जाएगा आपको, रॉबस्पियर। क्या? रॉबस्पियर, इसको याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, कलवरल रिवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का प्रमुख कौन था? ये था आपको 9 का सी, माओ जेडोंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप है किसको अपनाया गया था, यानी कि कब अपनाया गया था? संविधान सभा के द्वारा भारत का राष्ट्रीय ध्वज का जो प्रारूप है आपको कब अपनाया गया था? तो ये 22 जुलाई 1947। ये छोटा डेट आपको याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पूछता है हमेशा छोटा डेट के साथ। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को भारतीय संविधान में संशोधन करके किस प्रस्तावना के अंतर्गत जोड़ा गया? तो 11 का हो जाएगा आपको सी। याद रखेंगे दोस्तों कि जितना भी जो भी चीज़ संविधान में जोड़ा गया है आपको 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया है, और जितना भी हटाया गया है 44वां संविधान संशोधन 1978 में हटाया गया है। तो जोड़ने वाला काम 42वां संविधान संशोधन 1976 और हटाने वाला काम 44वां संविधान संशोधन 1978। हमेशा आप लोग इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श किस देश के संविधान से लिए गए हैं? स्वतंत्रता, समता और बंधुता के जो आदर्श है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को मान्यता नहीं प्राप्त हुई है? भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा को मान्यता प्राप्त नहीं हुआ है? तो ये हो जाएगा अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी भाषा को मान्यता प्राप्त नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष सम्मिलित किया गया? भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य को किस वर्ष सम्मानित किया गया है? 14 का हो जाएगा डी, 1976। तो याद रखेंगे दोस्तों, अभी हम थोड़ा देर पहले हमने बताया था कि 42वां संविधान संशोधन के तहत आपको 1976 में जो भी चीज़ जोड़ा गया इसी समय जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 के बाद 15 नंबर, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? ध्यान रखेंगे लोग कि द्विसदनीय विधानमंडल किस राज्य में नहीं है? तो आपको सी हो जाएगा आंसर, तमिलनाडु में आपको द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? तो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 सदस्य, आपको इससे ज़्यादा नहीं, 250 सदस्य राज्यसभा की अधिकतम संख्या हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक बनी? पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक बनी? 17 का ए हो जाएगा, 1992 में बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब यानी कि किस वर्ष स्थापित हुआ? 18 का बी हो जाएगा, 1993 में। कब? 1993। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब किस वर्ष स्थापित हुआ? 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, सुरक्षित पेयजल अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक जल आपूर्ति प्रणाली की बुनियादी परिभाषा है। कोई भी जल प्रणाली जो मानव खपत के लिए पानी की आपूर्ति इनके लिए करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा 19 का
डी हो जाएगा 15 सेवा कनेक्शन या 25 आदमियों को वर्ष में 60 दिन से अधिक। 15 सेवा कनेक्शन या 25 आदमियों को वर्ष में 60 दिन से अधिक, ये सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? नेपच्यून के अलावा, नेपच्यून यानी कि वरुण, हिंदी में इसको कौन सा ग्रह कहते हैं? वरुण, ध्यान रखेंगे, इंग्लिश में पूछा है। 20 का हो जाएगा आपको ए, पृथ्वी, अपना पृथ्वी ही है जो कि नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? ये आपको पृथ्वी हो जाएगा, अपना पृथ्वी नीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है? देखिए यहाँ नहीं के बारे में पूछ रहा है, किसका सही मेल नहीं है? ओसाका जापान, ये सही है आपका। लंकाशायर ब्रिटेन, ये भी सही है। सलेम भारत, ये भी सही है। बर्मिंगम फ्रांस, ये गलत है आपका। गलत के बारे में पूछ रहा था तो आपका नेगेटिव का भाई नेगेटिव हो जाएगा। बर्मिंगम आपको ये इंग्लैंड में पड़ता है, बर्मिंगम इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है, वह गुण कौन सा गुण है जो वायुमंडल की नमी को जो पदार्थ सोख लेता है? 22 का हो जाएगा उत्तर, आपका सही उत्तर बी, 22 का बी, प्रस्वेदन। प्रस्वेदन जो है आपको, यह गुण जो है कि वायुमंडल की नमी को सोख लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंबई हाई किससे संबंधित है? तो मुंबई हाई आपको पेट्रोलियम से संबंधित है, 23 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है, भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? तो 24 का हो जाएगा डी, लाल सागर से। स्वेज नहर जो है आपको भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। 25 नंबर क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, मयूराक्षी परियोजना किससे संबंधित है? मयूराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल से संबंधित है। ये मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर ही है, ये आपको पश्चिम बंगाल में पड़ता है। 27 नंबर आंसर, 27 नंबर क्वेश्चन है, वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है वह है? वनस्पति कौन सा जो वनस्पति है जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है? 27 का सी हो जाएगा, अकेसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 के बाद 28 नंबर प्रश्न है, ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे किस रूप में जाना जाता है? 28 का डी हो जाएगा, रोपण खेती। किस रूप में जाना जाता है? रोपण खेती के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निम्नलिखित में से दुनिया में किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता भी है साथ में, याद रखेंगे आप लोग। तो ये हो जाएगा आपको बी, मक्का। मक्का आपको है जो भारत में आपको सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका जो है आपको तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO का मुख्य कार्य क्या है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का तो राष्ट्रीय आय के अनुमानों का संग्रह, राष्ट्रीय आय के अनुमानों का संग्रह या संकलन, यही आपको काम है CSO का, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है? तो ये तारापोर समिति। भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है? तारापोर समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है? कौन सा जो मंडल है आपको उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है? 33 का डी हो जाएगा, कोटा मंडल। कोटा मंडल जो है कि आपको उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है। अदरवाइज आगरा मंडल, इलाहाबाद मंडल और झांसी मंडल तीनों आपको उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचिस पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था, तो 34 का आंसर हो जाएगा आपको गालापेगोस द्वीप है। डी नंबर, गालापेगोस द्वीप पर क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, इसे आप लोग याद रखेंगे। अच्छी क्वेश्चन है। महाराष्ट्र के पोला त्यौहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? महाराष्ट्र के पोला त्यौहार, जब महाराष्ट्र का जो पोला त्यौहार, इसे आपको ऐसे भी आप लोग याद रखेंगे कि पोला त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? तो महाराष्ट्र से संबंधित है। और पोला त्यौहार किस जानवर की पूजा की जाती है पोला त्यौहार में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बैल की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, लार्वा के कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह कहलाती है कायांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण होता है राइबोसोम में। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री भी राइबोसोम को कहा जाता है, याद रखेंगे इसके साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, हड्डी और पेशी को जोड़ता है, हड्डी और पेशी को कौन जोड़ता है? पेशी अगर बोला जाए तो अर्थात ये कहने का कह रहा है, यानी कि जिसको मांस कहते हैं, तो हड्डी और पेशी को कौन जोड़ता है? 39 का बी हो जाएगा, कंट्रा कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पित्त यानी कि बाइल जो एक पीले हरे रंग का तरल है, इसकी प्रकृति क्या होती है? तो 40 का हो जाएगा सी, क्षारीय। इसका
पित्त का पीएच मान होता है कितना, याद रखेंगे आप लोग 7.7 होता है। पित्त का पीएच मान 7.7 होता है, इसलिए यह क्षारीय कहलाता है पित्त यानी कि बाइल। रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी? 41 नंबर क्वेश्चन, रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी? 41 का बी हो जाएगा हार्वे। विलियम हार्वे ने किया था 1628 में। 1628 में विलियम हार्वे ने किया था रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव खोपड़ी में मध्य कान के अलावा कुल हड्डियां होती हैं, कितनी होती हैं? टोटल मध्य कान में 22, टोटल 22 हड्डियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोग अच्छे से दिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आपातकाल का हार्मोन है? इसे आपातकाल का हार्मोन कहते हैं, यानी कि इमरजेंसी हार्मोन किसे कहा जाता है? तो एड्रेनालिन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एड्रेनालिन को कहा जाता है। 43 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों से बचाता है? तो ट्रिपल एंटीजन जो है आपको ये, इसका सही आंसर हो जाएगा 44 का डी, काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया को से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, वह गैस जिसके कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुआ था। ये 3 दिसंबर 1900, छोटा डेट के साथ याद रखिएगा ये दोस्तों, इसको 3 दिसंबर 1984 को ये घटना घटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं है? मौलिक इकाई एक कौन सी इसमें नहीं है? 46 का हो जाएगा डी, लंबाई। लंबाई जो है एक मौलिक इकाई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सदिश राशि है, तो सदिश राशि की इसमें इनमें से पहचान करना है। तो इसमें पहचान कीजिए, 47 का वेग, द्रव्यमान, समय और लंबाई। तो इसमें सदिश राशि आपको वेग हो जाएगा, ठीक है, वेग आपका इसमें सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वस्तु का जड़त्व अधिकतम होगा? किस वस्तु का जड़त्व अधिकतम होगा? 48 का डी, एक रेलगाड़ी का। आपको एक साइकिल, गेंद, ट्रक, एक रेलगाड़ी, तो ऑब्वियसली आपको रेलगाड़ी का आपको जड़त्व जो है अधिकतम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, यदि एक वस्तु पर 60 न्यूटन का बल आरोपित होता है और वस्तु 10 मीटर विस्थापित होता है तो कार्य कितना होगा? तो कार्य कितना हो जाएगा? 49 का सी हो जाएगा 600 जूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यातायात सिग्नलों में लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है, क्यों? क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और सबसे लंबी दूरी से देखी जा सकती है, इसलिए लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है यातायात के सिग्नल में। 51 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट, फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक होता है, तो फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वथनांक अगर बोलता है तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि जमाव बिंदु इसका पूछ रहा है, सॉरी जमाव बिंदु नहीं, क्वथनांक बिंदु, बॉइलिंग पॉइंट, क्षमा चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर, विभिन्न रंगों के समूह को क्या कहा जाता है? 52 का एक हो जाएगा वर्ण पट्टी कहा जाता है। विभिन्न रंगों के समूह को क्या कहा जाता है? वर्ण पट्टी कहा जाता है। 53 नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यवर्ती धारा में धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते हैं। धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते हैं, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्सर होते हैं क्या? तो पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे हैं, ये तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे होते हैं पल्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर, कैथोड किरण ट्यूब किसका भाग है? कैथोड किरण ट्यूब किसका भाग है? 55 का हो जाएगा सी, टेलीविजन सेट का भाग है। परमाणु के केंद्र के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया था? या किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया? 56 का डी हो जाएगा आपको बोहर के द्वारा बताया गया। 57 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सापेक्ष साइज को स्पष्ट दिखाता है? 57 का एक हो जाएगा आपको लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी अम्लों का साझा तत्व है, सभी अम्लों का साझा तत्व कौन सा है? 58 का डी हो जाएगा आपको हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपको सभी तत्वों का, सभी अम्लों का साझा तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 59 नंबर, सोने और मोलिब्डेनम सतह पर NH3 का अपघटन अभिक्रिया के लिए एक उदाहरण है। 59 का बी हो जाएगा आपको शून्य क्रम। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण क्या है? ए हो जाएगा आपको ऊष्माक्षेपी प्रक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं, क्या होते हैं? रासायनिक परिवर्तन के साथ है, 61 का डी हो जाएगा ऊपर, सभी हो जाएगा नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण, निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन, पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर, 62, मिश्र धातु में खाली स्थान किसके सापेक्ष अनुपात को बढ़ाने की प्रक्रिया पैटिसन्स प्रक्रिया कहलाती है? 62 का डी आपका चांदी हो जाएगा, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? 63 का सी हो जाएगा आपको यूरेनियम। परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए यूरेनियम खनिज का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मानव शरीर में निम्नलिखित में से क्या ल्यूकेमिया से प्रभावित होता है? ल्यूकेमिया से मानव शरीर में क्या आपको प्रभावित होता है? तो 64 का हो जाएगा आपको एक, यानी कि रक्त, यानी कि ब्लड जो है आपको ल्यूकेमिया से प्रभावित होता है। सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? ये हानि किसको पहुंचाता है सुपरसोनिक विमान? तो 65 का हो जाएगा आपको ओजोन मंडल, ठीक है, ओजोन आयनोस्फीयर को, ओजोन लेयर को हानि पहुंचाता है सुपरसोनिक विमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर, एक खास श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं, क्योंकि हर चरण में ऊर्जा क्या होती है? 66 का ए हो जाएगा घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के आर्थिक समृद्धि खालिस्तान के विकास पर आधारित है। बिहार के आर्थिक समृद्धि जो है कि किसके विकास पर आधारित है? 67 का एक हो जाएगा आपको कृषि के विकास पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको, बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित हैं। 68 का बी हो जाएगा कछारी मिट्टी से आच्छादित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नमो शेतकरी महासम्मान योजना शुरू की है? तो 69 का ए हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार जो है नमो शेतकरी महासम्मान योजना शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 70 नंबर, किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजनों का नामकरण किया है? 70 का सी हो जाएगा उत्तर रेलवे जोन जो है आपको शहीदों के नाम पर ट्रेनों का इंजन का नामकरण किया है। ये VVI आप लोग इसको लगा लीजिएगा, ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान CIIL इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो 71 का सी हो जाएगा आपका कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर, छोटा जी यानी कि गुरुत्वाकर्षण का मान r यानी कि त्रिज्या के मान के अनुसार बदलता है। किसी छात्र को g का मान कहाँ पर न्यूनतम प्राप्त होगा? न्यूनतम पूछ रहा है दोस्तों, यहाँ पर न्यूनतम g का मान आपको न्यूनतम कहाँ पर प्राप्त होगा? तो 72 का हो जाएगा एक आपको भूमध्य रेखा पर, यानी कि भूमध्य रेखा इक्वेटर पर, भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर, इनमें से कौन सा सुधार आंदोलन वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो ये हुआ था आपको सती प्रथा का प्रतिरोध। लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में सती प्रथा का प्रतिरोध हुआ था 1829 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस खिलाड़ी ने ICC क्रिकेट विश्व कप 2019 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जीता? ICC वर्ल्ड कप 2019 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता, तो केन विलियमसन ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर, भारत का पहला परमाणु विस्फोट स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है? तो पोखरण आपको जो परमाणु विस्फोट हुआ था 1974 में हुआ था, ये आपको राजस्थान में स्थित है। भारतीय लोगों के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता की मांग करने हेतु स्वराज पार्टी का स्थापना की गई थी। गया में स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो गया में स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हुआ था। कब हुआ था? 1923 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था पानीपत का तीसरा लड़ाई, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर, 1987 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य बनाया गया था और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था? 78 का सही आंसर हो जाएगा 56वां संविधान संशोधन के तहत हुआ था यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर, 2020 में वैश्विक भुखमरी सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा स्थान पर आपको भारत आता है? तो 79 का बी हो जाएगा आंसर, आपको 94 स्थान पर भुखमरी के। ये भी आपका VVI है, इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 81 नंबर, किस देश को जोगियों का देश है, हर्मिट किंगडम, किस देश को जोगियों का देश के नाम से जाना जाता है? 81 का हो जाएगा ए, उत्तर कोरिया को जोगियों का देश कहा जाता है। 82 नंबर क्वेश्चन है, खालिस्तान को पेरिस समझौते को संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में पृथ्वी दिवस के अवसर पर हस्ताक्षर के लिए रखा गया था। 82 का हो जाएगा डी नंबर, 22 अप्रैल 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर, ब्रह्मपुत्र उन प्रमुख नदियों में से एक है जो कई सहायक नदियों के साथ कई देशों में प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? यह नहीं के बारे में पूछ रहा है, अर्थात इसमें से 3 आपको सहायक है, एक नहीं है, जो कि आपको खोजना है। 83 का डी हो जाएगा आपको तमसा नदी जो है कि आपको ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। अदरवाइज आपको स्वर्णगिरी नदी, दिबंग नदी, तीस्ता नदी, ये तीनों की ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 84 नंबर, डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? तो डेनमार्क की संसद का नाम है फोल्केटिंग।
फॉकेटिंग लिख दिया है, इसको फॉलकेटिंग होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर, जो कि अंतिम क्वेश्चन है आज का। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 जो आने वाला जो वर्ष है, नया वर्ष है जो, वो किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो 85 का हो जाएगा आपको सी, पेरिस। पेरिस यानी कि फ्रांस में किया जाएगा। दोस्तों आई होप कि आज का क्वेश्चन अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।